हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक है हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपकी स्क्रीन पे पहला साखी का ये पद है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाई। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट किया जाएगा। यदि आप पेन कॉपी लेकर ना बैठे तो वीडियो को अभी पॉज करिए और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। मान सरोवर सुभर जल, सुभर का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह भरा हुआ अथवा पूर्ण रूप से भरा हुआ। हंसा केली कराई, हंसा का अर्थ हंस से है। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। केली का क्या अर्थ होता है? क्रीड़ा। कराई मतलब करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए, कह रहे हैं जिस प्रकार हंस मान सरोवर के सुभर अर्थात भरे हुए जल में, हंसा अर्थात हंस, हंस मान सरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुने। अब आगे की व्याख्या देखिए दूसरी लाइन की। अब उड़ी अनंत न जाए, कह रहे मुक्ता फल तथा उसे छोड़कर, कह रहे मुक्ता फल, मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है? लिख लीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं मोती। मुक्ता फल अर्थात मोती। तो कह रहे जिस प्रकार हंस मान सरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल मुक्ता अर्थात मोती चूंघते हैं, अब उड़ी अनंत न जाए तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कबीरदास, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी, इस दोहे के माध्यम से, इस पद के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में माया जाल अर्थात धोखे के जाल में ऐसे फंस गया है कि उसमें सत्य पहचानने की शक्ति ही नहीं रही है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला पद देखिए। अगला, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। विष का अर्थ होता है जहर, अमृत अमृत हो जाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं अर्थात ढूंढता हुआ मैं, कबीरदास जी करें प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है। कभी ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं, कहीं प्रेमी मिले ना कोई, वो हर जगह तलाशते हैं किंतु उनको क्या हो रहा है? प्रेमी अर्थात प्रेमी या प्रेम व्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रेमी को प्रेमी मिले। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएगा तब प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात प्रेमी रूपी ईश्वर। यहाँ प्रेमी शब्द का तात्पर्य किससे है? ईश्वर से है, न कि सामान्य इंसान से है, ईश्वर से है। तो करें ईश्वर अर्थात प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात प्रेम रूपी ईश्वर को या ईश्वर हमें मिल जाएगा तब करें सब विष अमृत होए अर्थात तब कष्ट रूपी सारा विष सब विष अमृत होए अर्थात कष्ट रूपी सारा विष क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा, सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः एक बार इसका एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को हर जगह तलाश रहा हूँ। प्रेमी रूपी ईश्वर को मैं क्या करूँ? बहुत कठिनाई से मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं अर्थात हर जगह में उस प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, किंतु मुझे कहीं भी वह प्रेमी रूपी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रेमी को प्रेमी मिले। आगे कह रहे हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को मिल जाने पे क्या हो जा रहा है? सब विष अमृत होए। आगे कह रहे हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर के मिल जाने पे, प्राप्ति हो जाने पे कष्ट रूपी सारा क्या हो जाएगा? विष अर्थात जहर सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा।
तीसरे नंबर का साखी आपकी स्क्रीन पे है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन यहाँ होगा, भूकन दे झक मारी, दुकन नहीं है, भूकन शब्द होना चाहिए, भूकन दे झक मारी करे हस्ती चढ़िए ज्ञान को। इस पंक्ति में कभी कबीर की साखियों से ये स्पष्ट हो रहा है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है, हस्ती, हस्ती का अर्थ क्या होता है? हाथी, जबकि श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशाल काय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को अर्थात अपने ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशाल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सहज दुलीचा डाल, दुलीचा का क्या अर्थ होता है? कालीन, अर्थात उस पे सहजता रूपी कालीन को, सहज अर्थात सरल या सामान्य, दुलीचा अर्थात कालीन या छोटा आसन डारी अर्थात डाल देना चाहिए। ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहज दुलीचा डाल अर्थात सहज या सरल या सामान्य, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा सा कालीन, डारे मतलब डाल देना चाहिए। तात्पर्य ये है कि ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान को क्या करना चाहिए? केंद्रित करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है वह किसके समान है? स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। किसके समान है? उस कुत्तों के या कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, तुम पर सदैव क्या करता रहेगा? भोगता रहेगा, अर्थात तुम्हारी निंदा करता रहेगा। अतः इन पर ध्यान देना मूर्खता है, वे एक दिन स्वयं क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहली वाली लाइन में कबीरदास ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसके समान? हाथी के समान अपनी ज्ञान को अर्थात विशाल बनाइए, और जो उस पर सहज दुलीचा डाले अर्थात सहज अर्थात सरल, दुलीचा अर्थात कालीन, छोटी सी कालीन डालकर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, स्थायी कर दीजिए। नीचे वाली पंक्ति की तुलना स्वान अर्थात संसार की तुलना उस कुत्ते से किए हैं जो सदैव भोगता रहता है, अर्थात उसके विषय में मनुष्य दूसरे की सदैव निंदा करता रहता है, जिसपे मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। चौथा साखी आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। करे पाखा पखी, पाखा पखी का क्या अर्थ होता है? पक्ष विपक्ष। पाखा पखी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। करें पाखा पखी के कारणे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि पाखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, या ये भी हम कह सकते हैं भेदभाव के कारण सब जग रहा भुलाए। सब जग अर्थात समस्त संसार क्या हो गया है? भूल गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सही अर्थों में सच्चा मनुष्य संत वही है जो बिना किसी भेदभाव अथवा पक्ष विपक्ष भेदभाव अथवा पक्ष विपक्ष निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में लीन है। सब जग रहा भुलाया अर्थात इसी पक्ष विपक्ष में संपूर्ण संसार क्या हो गया है? भूल गया है। किंतु कह रहे हैं कि निरपक होई के हरि भजे, अर्थात सच्चा भक्त वही है जो निष्पक्ष रूप से, निरपक का क्या अर्थ होता है? लिख लीजिए, निष्पक्ष, शुद्ध इसका होगा निष्पक्ष। निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में जो लीन है, हरि भजे अर्थात हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही क्या है? सच्चा संत, और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई। ध्यान दीजिए, ये इधर उधर हो गया है, पीडीएफ बनाने में कभी कभी हो जाता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे कि हिंदू राम नाम जाप करते हैं, हिंदू मुआ राम का अर्थात हिंदू राम नाम का जाप करते हैं, और मुसलमान खुदाई और मुसलमान भाई जो हैं वे खुदा का नाम लेते हैं। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि जो दुह निकट ना जाए, कहे कबीर सो जीवता, वास्तव में जीवित वही व्यक्ति है, जीविता अर्थात जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात व्यक्तियों से खुद को पृथक रखता है, अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। 6वें नंबर का साखी आपकी स्क्रीन पे है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, करे काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो जीम का अर्थ क्या है, जीम का अर्थ लिखते हुए चलिए। जीम का कह रहे हैं कि मोटा मोटा आटा। एक एक शब्द को यहाँ क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काबा फिर काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी जाओ, काबा फिर काशी भया अर्थात तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी यहाँ काशी जाओ, तुम राम की उपासना करो या फिर रहीम, राम ही भया रहीम, राम की उपासना करो अथवा रहीम की उपासना करो। ईश्वर राम ही भया रहीम अर्थात ये राम ही क्या है, रहीम अर्थात इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मोटा चून मैदा भया, आगे कबीरदास जी कह रहे हैं जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से मैदा बन जाता है, मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटे आटे को पीसने पर, महीन पीसने पर वो क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है, पर दोनों एक ही वस्तु है। ठीक उसी प्रकार बैठी कबीरा जी, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस किसी भी रूप में मानो वह तो क्या है, एक ही है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का भेदभाव करना क्या है, बेकार है। स्पष्ट हो गया होगा। बैठी कबीरा जी अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं इस पे तुम क्या करो, बैठ के विचार करो। स्पष्ट हो गया होगा। 7वें नंबर का साखी आपकी स्क्रीन पे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। हाँ, पहला और लास्ट वाला साखी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ही आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा। जन्मिया अर्थात जन्म, जन्मिया का क्या अर्थ है यहाँ, जन्म लेने से, जन्मिया। ऊंचे कुल का अर्थ होता है वंश अथवा खानदान। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जे करनी ऊंच न होई, जिसका करनी अर्थात जिसका कार्य ही क्या ना हो, ऊंचा न हो। जे करनी ऊंच ना हो अर्थात जिसका करनी अर्थात कार्य ही क्या ना हो, ऊंचा ना हो। जिसकी करनी अथवा ये भी हम कार्य भी कर सकते हैं, अथवा कर्म, जिसका कर्म ही अच्छा ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा। शुभरन का क्या अर्थ होते है, सोने के कलश में सोनी, सुबरन अर्थात सोने के कलश अर्थात कलश में यदि सुरा भरा, सुरा लिखते हुए चलिए, सुरा शराब, सुरा का क्या अर्थ है, शराब भर भी दिया जाए तो साधु निंदा सोए, साधुओं के द्वारा अथवा सज्जनों के द्वारा, लिखते हुए चलिए, साधु निंदा सोए, सज्जनों के द्वारा वह क्या होगा, निंदनीय ही होगा। पुनः एक बार इसको देख लिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या प्रयोजन, क्या फायदा। जे करनी ऊंच ना हो, जिसके कर्म ही अच्छे ना हो, अर्थात जिसके कर्म क्या हो, अत्यंत बुरे हो।
सुबरन कलश सुरा भरा। सोने के सुबरन अर्थात सोने के कलश में यदि सुरा शराब भर ही दिया जाए, सुरा का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए, शराब भर दिया जाए तो वह साधु अथवा सज्जनों के द्वारा साधु निंदा सोई। साधु अथवा सज्जनों के द्वारा सदैव क्या होता है? निंदनीय होता है। स्पष्ट हो गया होगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैं संदर्भ प्रसंग लिखना भी बताऊंगी, तो ध्यान दीजिए, मैं वीडियो के अंत में बताने वाली थी। आप लिखेंगे, यदि आपके पाठ में पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संदर्भ लिखिए, आपका पहला साखी दे दिया, मानसरोवर सुबह जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाई। प्रस्तुत साखी का संदर्भ एवं व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या पदखंड भी लिख सकते हैं, या पदखंड, मैं जो बोल रही हूँ बेटा नोट करते हुए चलिए, पदखंड अथवा काव्यखंड, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। काव्य खंड, प्रस्तुत काव्यखंड अथवा प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज अ में कबीरदास की साखियों में संकलित काव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन क्यों बेटा, वो संदर्भ कहलाता है। स्पष्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, आ जाएगा इसका प्रसंग लिखिए। तो इसमें क्या बताया गया? मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कलाई, अर्थात इसमें ये स्पष्ट किया है, कबीरदास जी ने क्या स्पष्ट किए हैं कि हंस मानसरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुनता है, अर्थात ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी असत्य को पहचानने की शक्ति नहीं है, वो समाज में क्या हो जा रहा है? फंस जा रहा है। स्पष्ट हो गया आपको क्या लिख रहा है? यदि आपको स्पष्ट ना हुआ वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए सदैव आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगी। बहुत जल्दी ही कबीरदास जी के जो पद है उन पद का भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगी। उनका शब्द है, शब्द की भी व्याख्या लेकर उपस्थित रहूँगी। आप बिल्कुल परेशान ना रहें, सारे कोर्स को यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। यही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूँगी। धन्यवाद।